तैयार होगा प्रदेश का, वो उस ज्ञापन में समस्याओं को हम रखेंगे। ऑनलाइन व्यापार की बात है, ऑनलाइन व्यापार की समस्याओं को मैं काफी समय से उठा रहा हूं। हमने उस ज्ञापन में भी इस समस्या को रखा। हमने सरकार से मांग की है व्यापारी पेंशन। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक व्यापारी अपना काम करता है, उसके बाद भी उसे खतरा रहता है, चाहे लूट हो सकती है, डकैती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीवन भर टैक्स हमने, हमारे टैक्स के बाद सारी सरकारें अधिकारियों को तनख्वाह देती है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है कि व्यापारी को चोर कहा जाता है। और ये सेल टैक्स के और ये जीएसटी के जितने माफिया हैं, ये समझ लें कि 14 तारीख के बाद जनपद बिजनौर में अगर किसी जीएसटी के अधिकारी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो इस बार पश्चिमी व्यापार मंडल उनसे आर पार करेगा। अभी किस्सा तस्लीम भाई का मेरे सामने आया कि मात्र 15 मिनट की देरी पर 56,000 रुपए टैक्स। अरे कोई हद है? हमने प्रदेश सरकार से मांग की थी और इस मंच के माध्यम से मांग कर रहे हैं, सारे व्यापारी बेईमान मान लो, अधिकारी साबित करे कि वो ईमानदार है। अगर अधिकारी ईमानदार है तो हमें कोई गुरेज नहीं है जो टैक्स का टैक्स लगा दे हमारे। लेकिन ये तरीका नहीं कि अधिकारी तो बैकडोर से रिश्वत लेगा, तनख्वाह 70,000, कोठी 20 करोड़ रुपए की, और व्यापारी बेईमान तो सुबह का निकला हुआ शाम घर पहुंच रहा है। ये चीज नहीं चलेगी। बंधुओं, हमने सरकार के माध्यम से, जब मैं किसी मंचों में जाता हूं, अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से मिला था, मैं कई मंत्रियों से मिला, हमने निवेदन किया कि आप कार्यक्रम में आइए, लेकिन चूंकि सब मंत्रियों का कार्यक्रम लगा होता है कि बताएंगे, लेकिन आपके व्यापार मंडल के लिए गुड न्यूज ये भी है, जिन उप मुख्यमंत्री जी का हम कार्यक्रम लेके आना चाहते थे उन्होंने हमसे समय लिया 8 दिन का, हमने नया चीफ टेक्स्ट बना दिया। परसों उनका फोन आया था कि मैं भी आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, लेकिन हमारी भी नीति है, हमने स्पष्ट कह दिया हम तो फाइनल कर चुके अब अगले कार्यक्रम में देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल को शहर भाई बैठे हैं, आप पूरे प्रदेश में घूम लीजिएगा। आज से 15-20 साल पहले देश के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी बिजनौर में शहर में बिठोर में आए, प्रोटोकॉल तोड़ के आए थे। उस दिन कांग्रेस सरकार ने निवेदन किया था कि आप कोई मंत्री विधायक हमारा एमपी बाहर नहीं आएगा। उन्होंने हमसे वादा किया और वो अपना वोट देकर जो उनका कारण था वो हमारे कार्यक्रम में आए। 1 घंटा 20 मिनट बोले और लास्ट में उन्होंने की बात कही कि देश का गृह राज्य मंत्री हूँ। मुझे सब मालूम था कौन संगठन कैसा है, कहाँ जा रहा हूँ, बिजनौर जिला कितना छोटा जिला है और शहर बैंक हॉल में आ रहा हूँ। लेकिन एक बात पर आया हूँ कि मैंने पता किया तो पता ये सब चला कि एकमात्र पश्चिमी व्यापार मंडल है जिसे ईमानदार वो संगठन कहा जाए। ये सोच आपका गृह राज्य मंत्री कह रहा हो भारत सरकार का कि हमारी बड़ी ला भैया इधर तो सरकार कांग्रेस की नहीं हो, हमने उनको भी सम्मान किया, हमने उनको भी बुलाया। सरकार सपा की थी, हमने उनके को बुलाया। सरकार बसपा की रही, हमने उनको भी बुलाया। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारा मतलब सरकार से नहीं है कि कौन सी पार्टी से है, हमारा मतलब है कि जो सत्ता में है उनसे काम लेना है, अपनी बात करो। व्यापार मंडल में आज जो भी नया चुनाव होगा, जो भी अध्यक्ष बनेगा, जो महामंत्री बनेगा, जो महिला टीम बनेगी, स्पष्ट हमने पहले कर दिया है और अभी भी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति भू माफिया व्यापार मंडल में काम नहीं करेगा। आप सब लोग जानते हैं और परिचित भी है मेरा क्या व्यापार है। क्या व्यापार प्रशांत मोनू जी का है, क्या रुस्तम जी का है, क्या मोनिका जी का है, क्या अमित गुप्ता जी का है, क्या यादव जी, किसी का पूछ लीजिएगा, सब लोअर मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास तो लोअर मिडिल क्लास।
हमारा कोई व्यापारी ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति की, किसी गरीब की जमीन हड़पने का काम करेगा, ब्याज के नाम पर किसी गरीब को तंग करेगा, या अपना संगठन नहीं बनाएगा, हमारे तोड़ने का काम करेगा। ऐसा व्यक्ति को जाके हो सकता है? हमें नीति ने सिखा है, हमने अपनी लकीर बड़ी की है। अगर हमारी लकीर बड़ी होगी, हमारा काम अच्छा होगा, हमारे काम बढ़िया होंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे काम खराब होंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा, पीछे जाए। हमें काम को सिर्फ देना चाहिए। आज सरपंच जी बैठे, हमारे आदरणीय, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, कोई बात होती है हम इसी में राय करते हैं। कोई समस्या होती है, छोटा भाई बैठा तस्लीम जिंदगी, जब से मैं संगठन तो फिर ये संगठन में है। कुछ तो हम लोगों में ऐसा रहा होगा, कोई अच्छा किया होगा हमने आपस में। जब कभी भी बात शक्ति की बात आई, श्री मोनिका जी बता रही थी, अभी सरोज जी बता रहे थे, हमारे व्यापार में महिलाओं की बात है। मैंने कभी नहीं कहा कि मोर्चे प्रकोष्ठ में हमें सम्मान कम है, बिल्कुल नहीं। जितना अधिकार प्रदेश के महामंत्री को है मेरी मोदी को, उतना अधिकार प्रदेश की महामंत्री मोनिका यादव को। मैंने कह रखा है, महिला मोर्चा से, युवा टीम से कह रखा है, अगर आपको लगता है कोई बहुत सक्रिय व्यक्ति को मेन बॉडी में लाना है तो मुझसे बिना पूछा पूछ कर दीजिएगा, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सक्रिय होना चाहिए। बंधुओं, जहां सक्रियता होगी तो उनको मिलता ही जाएगा। कभी कभी पदों को लेकर मतभेद भी हो जाती है, लेकिन हमें यह नहीं सोचना। मैं कभी कभी देखता हूं फेसबुक पे कि जो लोग मंच पर बैठा करते थे और नरेंद्र मोदी जी सामने ऑडियंस हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी मंच पर हैं और सब सामने हैं। व्यक्ति को हमें ये समझना चाहिए कि हमें संगठन में एक ही बात रखनी है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का नाम आ गया तो समझ लीजिएगा सबका नाम आ गया, सबका नाम। ये सोच में बनानी है बंधुओं। चूंकि समय कम है, जिले का चुनाव आज संपन्न होना है, ये प्रक्रिया भी आप लोगों को तय करनी है। मैं सिर्फ जो मेरा मुख्य निवेदन है वो ये है कि 14 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय सम्मेलन आपके बिजनौर में होने जा रहा है। और ये मात्र सम्मेलन नहीं है कि हम गए और आ गए। इस सम्मेलन में जनपद बिजनौर की इज्जत का सवाल है। और ये भी अभी आपने बताया कि मुकुल जी बहुत मेहनत करते हैं, मुकुल जी अध्यक्ष का रोल भी निभा रहे हैं, मुकुल जी महामंत्री का रोल भी निभा रहे हैं, और यही संख्या कम हो जाए तो प्रदेश वाले क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ निवेदन ये है